ओम शांति। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम इसी बात को समझेंगे कि परमात्मा शिव का दिव्य कर्तव्य वो कैसे करते हैं। क्योंकि आमतौर पर अक्सर मनुष्य ये समझ लेता है कि जो कुछ भी होता है संसार के अंदर परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं होता है। पत्ता पत्ता हिलता है तो ईश्वर की मर्जी से हिलता है। अगर हाथ उठता है तो भी ईश्वर की मर्जी होती है, तभी ये हाथ उठ सकता है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि मान लो कि यह हाथ उठा और जाकर के किसी को थप्पड़ मार दिया तो क्या कहेंगे? ईश्वर की मर्जी हुई। ईश्वर की मर्जी ऐसे तो नहीं होती होंगी। और अगर वृक्षों को देखा जाए, आज दुनिया के अंदर अरबों खरबों वृक्ष है, अनंत, और पत्ते तो अनगिनत। क्या भगवान इतनी बड़ी हस्ती बैठकर एक एक पत्तों को हिलाते रहेंगे? नहीं। कहा जाता है कि संसार के अंदर 3 सत्ता है, पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति। ये 3 सत्ता से ये सारा खेल चलता है। पुरुष यानी आत्मा, परम पुरुष यानी परमात्मा और प्रकृति। ये तीनों के बीच में ये खेल चलता है। उसमें पुरुष और प्रकृति ये परिवर्तनशील है, जबकि परम पुरुष अपरिवर्तनशील है, अनादि सत्य है। तो ये तीनों के बीच में जो खेल है, उसके लिए भी कई बार ये समझा जाता है कि मनुष्य जीवन के अंदर जो दुख आता है, सुख आता है, तो भी यही कहा जाता, दुख सुख देने वाला तो भगवान है। अरे आज दुनिया के अंदर कोई माता पिता भी अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं। खुद दुख को भोग लेंगे लेकिन बच्चों को सुख देंगे। कहा जाता है कि एक बच्चा छोटा होता है, बिस्तर गीला करता है तो माँ उस बच्चे को सूखे में खिसका करके स्वयं उस गीली जगह पर सो जाती है। तो माता पिता कभी भी बच्चों को दुख नहीं दे सकते, वो सदा सुख देते हैं। तो ये तो परमात्मा है जो करुणा के सागर, दया के सागर है, जिसके लिए कहा गया दुख हरता सुख करता। जो दुख हरने वाले और सुख प्रदान करने वाले, वो दुख कैसे दे सकता है? लेकिन मनुष्य जो दुख प्राप्त करता है अपने जीवन के अंदर, वो उसके कर्मों का फल है। क्योंकि हर इंसान का जब इस संसार में जन्म होता है तो ईश्वर से उसको 2 गिफ्ट जरूर प्राप्त होती है, और वो गिफ्ट है एक विवेकयुक्त बुद्धि जो सही गलत को बहुत अच्छी तरह समझ सके, और दूसरा स्वतंत्रता, कर्म करने की स्वतंत्रता। जिस तरह आज एक छोटा बच्चा होता है, माता पिता बार बार उस बच्चे को कहेंगे ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा चलो, ऐसा नहीं चलो, और वो सुन लेता है। लेकिन अगर वही बच्चा 16 साल का हो जाए और उसके बाद भी माता पिता उसको हर बात में डायरेक्शन देते रहे, ऐसा चलो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं चलो, तो बच्चा क्या कहेगा? अब इतनी बुद्धि मेरे में भी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात उसके बाद वो स्वतंत्रता चाहता है कि अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो आप हर पल मुझे गाइड करते रहो। अब मुझे जीवन के कुछ फैसले अपने आप से भी लेने दो। इतनी समझ मेरे में भी आ गई है, यही कहेंगे ना। ठीक इसी तरह भगवान भी अगर मनुष्य को हाथ उठाओ, हाथ नीचे रखो,
ये हर बात में अगर उसी की मर्जी चलती हो तो मनुष्य भी भगवान से क्या कहेगा? शायद यही कहेगा कि फिर हमें बुद्धि क्यों दी है? अगर आपके मर्जी से ही हाथ उठाना है और हाथ नीचे रखना है तो फिर हमें बुद्धि क्यों दी है? इसीलिए भगवान ने इतनी सुंदर विवेक युक्त बुद्धि दी और स्वतंत्रता दी कि अब तुम स्वतंत्र है अपने जीवन के फैसले लेने के लिए। लेकिन याद रखना, जो तुम फैसला लेगा या जो कर्म करेगा उसका फल भोगना भी पड़ेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। तो इसलिए मनुष्य के कर्मों के लिए भगवान उत्तरदायी नहीं है, न कर्म फल का संयोग भगवान रचते हैं। मनुष्य को स्वयं ही कर्तापन दिया गया है, यह अथॉरिटी दी गई है, और कर्म फल का संयोग भी उसके जीवन के अंदर उस कर्मों के हिसाब से निर्मित होता है। तो इसीलिए हमारे कर्मों के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। दूसरी ओर जो कहा, प्रकृति के अंदर जो तूफान आदि आते हैं वो भी भगवान के द्वारा निर्मित रचना नहीं है। जो कई बार कई प्राकृतिक आपदाएं आती है तो कई लोग कहते हैं ये तो भगवान की मर्जी है, ये प्राकृतिक आपदाएं ईश्वरीय आपदाएं हैं। वास्तव में ये ईश्वरीय आपदाएं नहीं है। परमात्मा ने प्रकृति को भी ये स्वतंत्रता दी है और इसीलिए प्रकृति वायु के द्वारा पत्तों को हिलाती है। प्रकृति बहुत सुंदर स्वरूप से इस संसार के अंदर मनुष्य के सुख प्रदान करने के हिसाब से बनी हुई है। लेकिन जब मनुष्य आत्माएं ये प्रकृति का शोषण करते हैं तो नेचुरल है वहां भी एक कार्मिक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जिस कारण से प्रकृति उस शोषण का बदला भी जरूर लेती है। और इस कारण से प्राकृतिक आपदाएं जो आती है और मनुष्य जीवन में जिस तरह से तबाही मचाती है, उसका कारण यही है कि मनुष्य ने उस प्रकृति का इतना शोषण किया है, उसको इम्बैलेंस किया है, तो फिर उसकी भोगना तो भोगनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए परमात्मा ने मनुष्य को भी श्रेष्ठ बुद्धि दी है और प्रकृति को भी स्वतंत्रता दी है कि वो मनुष्य के सुख के लिए कार्य करती रहे। इसमें परमात्मा का कोई इंटरफियरेंस नहीं है। हम खुद ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान हमारे जीवन में सुख और दुख, सर्दी गर्मी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं है। अच्छा, ओम शांति।